तो हे एवरीबॉडी, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो तुम लोग? फोड़ रहे हो? आई नो कि तुम फोड़ रहे होगे हर दिन। तो तुम ये टाइटल देख के आए होगे कि थिंग्स टू डू फॉर जी पैक 2022 फॉर लास्ट मंथ। मैं तुम्हें टॉपिक बताऊंगा, तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? क्या जीपेट इस मंथ में हो जाएगा? क्या नाइपर में हम आ जाएंगे? तो देखो यार, सबसे पहला चीज़, अगर तुम प्लान की बात करोगे, अगर तुम प्लान की बात की, प्लान्स तुम्हारे लिए क्या क्या है अभी? प्लान्स अगर मैं तुम्हारे लिखूं, तुम्हारे लिए प्लान्स अभी क्या क्या है? सॉरी, वेट। प्लान्स अभी क्या क्या है? प्लान्स फर्स्ट, तुमको सेल्फ बिलीव रखना है। सेल्फ बिलीव अभी क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो यार, अगर तुम हर दिन अपने आप को बोलोगे ना, यस आई हैव पोटेंशियल एंड आई कैन डू इट, आई कैन क्रैक इट। यस, तुमको कितने भी टॉपिक, अभी देखो मैं तुमको टॉपिक बता दूंगा, लेकिन बाद में जाकर क्या होगा? तुम्हें वो टॉपिक तुम्हें लगेगा अरे यार इतना वास्ट सिलेबस है, नहीं हो पाएगा। देखो, थोड़ा सा ही बताऊंगा, लेकिन फिर भी लगेगा ऐसा। लेकिन वो तुम मोटिवेटेड रहोगे ना। देखो मैं क्या करता था, अगर मैं 4-5 महीने में मैंने क्रैक किया है, 4 मंथ, 4 to 5 मंथ इतना ही था लगभग। तो मैं जब भी मैं टेस्ट देता था, चाहे मेरे कम नंबर आए चाहे ज़्यादा नंबर आए, मायने नहीं रखता था। मैं बस यही खुद को बोलता था ना कि मैं हर दिन पढ़ रहा हूँ, मैं हर दिन पढ़ रहा हूँ। तो ये सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाइफ में। तुम्हारी लाइफ में सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस पे काबू कर लिए ना, तो कुछ भी हो सकता है, तुम फोड़ दोगे इस एग्जाम में। सेकेंड है तुम्हारा कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक क्या क्या तुम्हें नहीं करनी है? कॉमन मिस्टेक तुम्हें क्या क्या नहीं करनी है? कॉमन मिस्टेक तुम्हें क्या क्या नहीं करनी है? देखो, कॉमन मिस्टेक क्या क्या होते हैं कि तुम 10 10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे हर दिन पढ़ रहे हो, और तुम एक दिन 10 घंटे पढ़े, एक दिन 10 घंटे पढ़े और तुम सबको बता रहे हो, और अगले दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन या पढ़े ही नहीं, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। तो उससे क्या होगा कि तुम्हें डिमोटिवेशन फील होगा। देखो, तुम्हें किसी से बोलना नहीं है कि तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो चाहे 2 घंटे पढ़ रहे हो। तुम्हें किसी से नहीं बोलना है। तुम्हें बस खुद पे काम करते रहना है, हर दिन हर दिन हर दिन। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें क्यों कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हो जाएंगी, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखो, अगर कुछ तुम्हारा जीपैट में 1 महीने बचे हुए हैं, मान लो जीपैट में तुम्हारे 1 महीने हैं, जीपैट 1 मंथ है। उसके बाद तुम्हें 2 महीने मिलेंगे। यार 2 महीने, 2 महीने मिलेंगे, बहुत होते हैं 2 महीने। अगर तुम करना चाहो नीट नाइपर के लिए, मैं हमारे पास ऐसी लग्जरी नहीं थी कि हमारे पास, देखो जैसे अगर हमारा जीपेट की एग्जाम 2 तारीख को है, डेट 2 है, तो 10 तारीख को हमारा वो होता था नाइपर का एग्जाम। बस एक हफ्ते बहुत थे, लेकिन अब तुम्हारे पास 2 महीने होंगे। देखो अभी नाइपर का कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है, तुम्हारा नाइपर क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। अगर तुम ये जीपेट कैसे भी क्वालिफाई कर जाओगे तो, समझे? अगर तुम SC ST ओबीसी हो, ओबीसी क्या 160 to 170, नॉट अ बिग डील। अगर तुम सही चीजें किए और सही अभी भी स्मार्ट वर्क किए तो, देखो हार्ड वर्क, आई नो हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, आजकल क्या कोई क्रेडिट पार्टी पढ़ने नहीं जाता है। सब मॉड्यूल पढ़कर या किसी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर कर अच्छे ला रहे हैं नंबर कम समय में। तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो क्रेडिट त्रिपाठी का टाइम चला गया कि तुम क्रेडिट त्रिपाठी को लेकर बैठोगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अभी तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, तो हो जाएगा आराम से। अगर मैं बताऊं कि जीपैट तुम्हारे 7 तारीख को है और नाइपर तुम्हारे 2 महीने बाद ही होगा। अगर तुम जीपैट कैसे भी क्वालिफाई कर जाते हो, देखो जनरल हो तो 200 से ज़्यादा नंबर लाना ही पड़ेंगे तुमको। थोड़ा पुश करो खुद को और कर लोगे, तुम पुश करो, हो जाएगा। तो 2 महीने, उसके बाद 2 महीने नाइपर के लिए। यार तुम नाइपर 2 महीने, पता है तुमको कितना आसान क्वेश्चंस आते हैं? अगर तुम अच्छे से पढ़े होगे ना, तुम यूं लगा जाओगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा 2 महीने में। मैं हूँ साथ तुम्हारे, सब है, जितने भी यूट्यूब के कम्युनिटी सब है तुम्हारे साथ, आराम से हो जाएगा। तो मैं तुम्हें जैसे ये 3 पार्ट में आने वाला है ये वीडियो,
तो मैं तुम्हें पहले पार्ट में बताता हूँ कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऐसे 3 पार्ट है और ये चीज़ें तुम्हें करनी है। खुद से बोलो ये चीज़ें मैं करूँगा, कुछ भी हो जाए ये चीज़ें तो मैं करके जा रहा हूँ। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करूँ, फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो तुम्हें फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी सबसे पहला आएगा तुम्हारा। जनरल जनरल फार्माकोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी तुम्हें फर्स्ट में करना ही है, ठीक है। जनरल फार्माकोलॉजी चाहे वो रिसेप्टर हुआ, चाहे एंटीडोट हुआ, चाहे एडीआर हुआ, देखो जनरल फार्माकोलॉजी सबसे है। तो यार जनरल फार्माकोलॉजी कितने क्वेश्चन आए, तुम भी अगर लगाए होगे क्वेश्चन तो कितने क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें ये अच्छे से करके जाना है यार, कुछ भी हो जाए ये अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। तुम्हें रिसेप्टर अच्छे से होने चाहिए, चाहे एंटीडोट जो है वो कॉमन एंटीडोट जो बार बार क्वेश्चन आए वारफरिन का, चाहे एट्रोपिन का, चाहे कुछ भी का, ये सब चीज़ें कॉमन आए हुए हैं तो ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग पे होना चाहिए। सेकेंड, देखो मैं अभी उस चैप्टर्स पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। 5 to 6 क्वेश्चन तुम्हारे यू बन जाएंगे, यू बन जाएंगे, समझे। तो अगर तुम क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लिए ना, 5 से 6 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे तुम्हारे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। देखो मैं क्लासिफिकेशन क्या करता था, सोते समय और उठकर, ये मेमोरीज की हुई होती है। अगर तुम सोते समय जो देखते हो और उठकर जो देखते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, वो जल्दी याद होती है। तो ये चीज़ें तुम करना कि क्लासिफिकेशन तुम्हें करने हैं, कैसे भी करके क्लासिफिकेशन करो अच्छे से। सोते समय एक बार क्लासिफिकेशन कर लिया, एंड पढ़ लिया दो दो तीन क्लासिफिकेशन, फिर उठकर वही चीज़ को देख लिया, फिर अगले दिन वो किया। तो ऐसे क्या होगा, तुम्हारे क्लासिफिकेशन बैठ जाएंगे और 5 to 6 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। थर्ड, तुम्हारे एडीआर। एडीआर क्या, इम्पोर्टेंट एडीआर, इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू, पीवाईक्यू से उठाओ। कोई तुम्हें जाकर देखने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे एक बार सर्च मारोगे एडीआर पीवाईक्यू, तुम्हें आराम से देखने को मिल जाएगा, तुमको आराम से देखने को मिल जाएगा। और तुम्हें ये दिमाग में बैठा लो कि सब कुछ नहीं पढ़ कर आ सकते, सब कुछ नहीं पढ़ कर जा सकते। अभी तुम ये सब चीज़ें करोगे ना, ये सब चीज़ें करोगे ना, तुम आराम से कर जाओगे, समझे। तो एडीआर फोर्थ, एडीआर यार देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले बार ही इंपॉर्टेंट कैंसर से आया था यार, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे तो ये सब चीज़ थियोरेटिकल है, अगर तुम बार बार इसको पढ़ोगे ना, जितनी बार क्लासिफिकेशन आज पढ़े और 2 दिन नहीं पढ़ा ना तो क्लासिफिकेशन भूल जाओगे। लेकिन वही बार बार पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो तो कभी भूलोगे नहीं क्लासिफिकेशन। और तुम बताओ नाइपर में आओगे और क्लासिफिकेशन तुमको याद नहीं होगा कि कौन सा ड्रग कैसे होगा, तो आगे कैसे होगा, आगे कैसे काम चलेगा। तुम भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि तुम एक नाइपेरियन कहला रहे हो तो तुम्हें क्लासिफिकेशन तो आना चाहिए ना, कि कौन सा ड्रग किस क्लास का है, तुम्हें पता होना चाहिए ना। तो वही सब चीज़ें करो। फोर्थ, अगर मैं चैप्टर वाइज आऊँ कि चैप्टर वाइज क्या है, जनरल फार्माकोलॉजी में एंटीडोट याद करके आना, चैप्टर वाइज करके आओ। देखो एएनएस, एएनएस तुम जरूर करना, एएनएस तुम जरूर करना, कैसे भी करके एएनएस कर जाना। और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, उसके क्लासिफिकेशन बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट शॉर्ट पैरासिम्पैथेटिक और लॉन्ग पैरासिम्पैथेटिक, ये सब ये थोड़ा कॉमन चीज़ें हो जाती हैं, ये चीज़ें तुम कर लेना, ठीक है। एएनएस, एएनएस इज मस्ट, कुछ भी करना है एएनएस जरूर करना है। नेक्स्ट तुम्हें बताओ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी या कर लेना। कीमोथेरेपी में कैंसर से क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है यार, करना है ना कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी थोड़ा बड़ा है और वो कर जाना। और देखो और उसके बाद आती है हार्मोन्स, हार्मोन्स कितने इंपॉर्टेंट है। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स देखो क्योंकि ये देखो पहले पढ़ा हुआ है तुम्हारा हॉर्मोन्स, तो अभी तुम कर लिए ना हॉर्मोन्स, अभी कर लिया तो तुमको अब पाइनल ग्लैंड है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक तुमको पता नहीं क्या, बायोलॉजिकल क्लॉक, पाइनल ग्लैंड, सब ग्लैंड ग्लैंड जो है ना, और क्या किससे होता है कैसे होता है, ये चीज़ें तुम्हें पहले पढ़ा हुआ है तो तुम्हें ये आसानी से हो जाएगा। तो ये जरूर करना। देन सीवीएस, ये जितने भी बता रहा हूँ ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हाइपरटेंशन,
एरिथमिया, देखो एरिथमिया कितनी बार क्वेश्चन आएगा यार क्लासिफिकेशन से उसके, कितना इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ के गए थे कि यार लगातार 4 साल से आ रहा है, 5वां साल आया या ना आया। 2025 में भी आया, 2026 में भी आएगा। उसमें कुछ करना ही नहीं होता, क्लासिफिकेशन तुम बस के पढ़ के जाओ। अगर तुम बहुत टफ नहीं है अगर करना चाहो तो सीबीएस किया। देखो ये सब चीज़ें जो है ना मस्ट है। देखो अब पढ़ने का तो बहुत कुछ है यार, मस्ट मस्ट है, ये सब चीज़ें करके जाने हैं, पढ़ने को बहुत कुछ है। लेकिन ये सब चीज़ें तुम मत छोड़ना, ये सबसे पहले करना है तुमको। ठीक। तो चलो, ये सब तो हो गया तुम्हारे फार्माकोलॉजी के। अब मैं आगे आता हूँ फार्मास्यूटिक्स में। फार्मास्यूटिक्स में क्या करना होता है। फार्मास्यूटिक्स देखो, ये दो मैंने चैप्टर उठाए हुए हैं तुमको बताने के लिए। फार्मास्यूटिक्स में अब क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिक्स में, जो तुम्हें करने ही करे, वो करने तो बहुत कुछ है, लेकिन जो तुम्हें करना ही करना है, जहाँ से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जो तुम्हें यार मतलब मदद करेगा। पक्का मत को वहाँ पे जाओगे ना तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो देखो फार्मास्यूटिक्स में मैं चलता हूँ, फार्मास्यूटिक्स में हम क्या कर सकते हैं। देखो फार्मास्यूटिक्स में पहला तुम्हें क्या करना है, पहला रियोलॉजी, फ्लो प्रॉपर्टी जो है ना, फ्लो प्रॉपर्टी चलो पढ़ के जाना उसके चीज़ें। रियोलॉजी तुम्हें करने हैं, कैसे भी करके रियोलॉजी करने हैं। ठीक है। दूसरा माइक्रोमेरेटिक्स, उसके साइज रेंज, स्पेशली साइज रेंज, साइज डिटर्मिनेशन, सरफेस एरिया किससे डिटरमाइन करते हैं, बीईटी से, एब्जॉर्प्शन, एयर परमिटिविटी, ये सब चीज़ें तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। ये सब चीज़ देखो, छोटे छोटे रियोलॉजी है, फॉस्टनर रेशो, कार्स इंडेक्स, एंगल ऑफ रिपोर्ट, ये सब चीज़ें तुम्हें टेबल अच्छे, सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स, ये सब चीज़ें मतलब अच्छे से बहुत क्वेश्चन आते हैं। चाहे प्लास्टिक फ्लो, प्लास्टिक फ्लो, निगेटिव स्ट्रेस स्टेयर, ये सब चीज़ें जो है वो तुम अच्छे से करके जाओगे। ठीक है। अच्छे से करके जाओगे, प्रॉमिस करो यार, ये अच्छे से करके जाओगे। माइक्रोमेटिक्स हो गया तुम्हारा। जैसे प्लास्टिक फ्लो हुआ, प्लास्टिक फ्लो हुआ, डायलेटन फ्लो हुआ, ये सब का डिफरेंस, ये सब चीज़ें तुम करके जाना। ये आते हैं, बहुत आते हैं, पिछले बार ही आए थे। हाँ, पिछले बार ही आए थे ना। पिछले बार भी कितने क्वेश्चंस थियोलॉजी से, माइक्रोमेरेटिक्स से। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, थर्ड, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, इसको तुम फर्स्ट भी ले सकते हो। फार्मास्यूटिकल, देखो इसको मज़ा भी आता है पढ़ने में, अगर तुम पढ़ना चाहो तो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी को भी करके जाने हैं। उससे क्या, टैबलेट हुआ, कैप्सूल हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैबलेट कैप्सूल, ये तुम करके गए, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस लगेंगे यार। च्यूएबल टैबलेट में क्या नहीं होता है, डिसइंटीग्रेट नहीं डालते, मैनिटोल क्या इफेक्ट करता है, वो सब चीज़ें तुम्हारे जुबान पे कुछ कुछ है कि जो चीज़ें हैं लास्ट ईयर में पढ़ते हुए कि खुले कैलकुलेशन के पार्ट आते होंगे, तो अब वैसा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अभी जो है ना टाइम बहुत कम है, और पेन और कॉपी मिलता है नहीं, कुछ पेज लिखता मिलता है नहीं जिससे हम लिखे, चाहे कुछ भी करें। तो तुम्हें कैलकुलेशन वाला पार्ट हटा ही दिया है, मान लो हटा ही दिया है, नहीं आता है यार, कुछ भी नहीं आता है। तो तुम्हें उतना उस पर ध्यान नहीं देना है कि कैलकुलेशन पे क्या टफ आएगा, ये आएगा, पास्ट ईयर का आता होगा, लेकिन अभी नहीं आता है। मैंने भी छोड़ दिया था, मुझे पता था कि कैलकुलेशन किया था मैं, लेकिन मैंने छोड़ा था कि मुझे पता था कि इतना मैंने अहमियत नहीं दी थी कि यस ये आ ही जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम बहुत कम है तो नहीं आएगा यार। थोड़ा कॉमन सेंस होगा तो तुम भी इस्तेमाल कर लो। तो देखो यार, ये 3 टॉपिक मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें जस्ट क्वालिफाई करनी है, तो क्वालिफाई करना है कैसे भी, तो ये करके जाने हैं। ठीक। तो यार यही सब चीज़ें थोड़ी कुछ मेरी तरफ से था कि 2 सब्जेक्ट का ऐसे ही मैं 3 पार्ट में ये वीडियो ले आऊँगा। तो यार, और मैंने जो पहला बताया, सेल्फ बिलीव रखना, मोटिवेटेड रहना, कुछ भी हो जाए, अगर इस समय तुम ये छोड़ दिए ना तो नहीं होता है, कितना भी पढ़ लो, सेल्फ बिलीव रखना ही रखना है। लास्ट डे कुछ भी हो सकता है, समझे, लास्ट डे कुछ भी हो सकता है। मैं जानता हूँ तुम फोड़ोगे, और मैं जो सीरीज लाया हूँ, आई फेरन फॉर यू,
यार उसको इस्तेमाल करो, मैं बोल रहा हूँ वो इस्तेमाल करो, बहुत हेल्पफुल है वो। हम लोग वही बना रहे हैं, वही टॉपिक्स बना रहे हैं जिससे हाई वेटेज है। वो 30 क्वेश्चन उसके एक्सप्लेनेशन करो। ओके, तो चलो यार पढ़ाई करते रहो और फोड़ते रहो। मैं बोलूँगा फोड़ते रहो, पढ़ाई नहीं करना है, फोड़ना है अब इस एक मंथ में। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए तो फोड़ते रहो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसके। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप हसल, कीप स्ट्रगल फॉर द what you want, and keep doing whatever you want, and for thank you so much for watching this video. Keep watching. Bye.